हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग आपको आता है मोहनजोदारो, फिर आपको आता है इंडो वैली सिविलाइजेशन। ये सारे जो हैं इससे में रिलेवेंट है इस चैप्टर में, और इस सब से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जीके क्वेश्चंस हैं वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट इंडो वैली साइट्स डिस्कवर्ड वाज, इट मीन्स सबसे पहले किस सिंधु घाटी स्थल की खोज हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता इंडो वैली सिविलाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे आते हैं, साइट्स आते हैं। तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, फिर कालीबंगन। तो ये सारे जो है साइट्स हैं, लेकिन सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी इंडो वैली सिविलाइजेशन में? सबसे पहले किस स्थान की खोज सबसे पहले हुई थी, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपको, तो आपको चूज़ करना है कि किसकी सबसे पहले डिस्कवर की गई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हड़प्पा। हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसकी खोज सबसे पहले हुई थी। इसके बाद आते हैं मोहनजोदारो, फिर लोथल, उसके बाद कालीबंगन। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो खोज होती आई है। तो सबसे पहले जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो है वो इसका डिस्कवर किया गया था इसको। क्वेश्चन नंबर 2, द हड़प्पन टेरिकोटा पोएट्री वॉज, हड़प्पन टेरिकोटा मिट्टी के बर्तन किस तरह का था? मतलब ये जो टेरिकोटा पोएट्री था, इसमें क्या था, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तो ये किस तरह से, मतलब ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में थे, हड़प्पा घाट जो सिविलाइजेशन की खोज हुई थी, तो इसमें जो मिट्टी के बर्तन थे वो किस तरह से अलग थे, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए अनपेंटेड, ऑप्शन बी रेड ब्राउन, ऑप्शन सी ग्लेज्ड, ऑप्शन डी अनब्रेक्ड। तो इस तरह के जो मिट्टी के बर्तन बने हुए थे वो किस तरह के थे? तो अनपेंटेड थे, रेड ब्राउन थे, या ग्लेज्ड थे, या फिर अनबेक्ड थे, यानी कि बिना तपे हुए। तो आपको ये बताना है कि इसमें किस तरह के मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे, किस तरह के, यानी कि मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर भी मैंने दिखाया है। तो ये रेड ब्राउन कलर के होते थे, ये सब तरह के होते थे, माने बेक्ड भी होते थे, पेंटेड भी होते थे, लेकिन इसका कलर जो था वो रेड ब्राउन कलर का ये मिट्टी का बर्तन होता था। क्वेश्चन नंबर 3, द इंडोज पीपल यूज्ड क्लॉथ मेड ऑफ, सिंधु घाटी के लोग किस तरह के बने कपड़ों का उपयोग करते थे? मतलब कपड़े का किस तरह का प्रयोग करते थे, किस तरह के ड्रेस का यूज़ करते थे, कपड़ों का? तो ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी वुलन, देन ऑप्शन डी सिल्क। तो किस तरह के बने कपड़े पहनते थे, आपको ये बताना है। मतलब सिल्क पहनते थे, वुलन, नायलॉन, या फिर कॉटन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए कॉटन। कॉटन के बने जो है कपड़े पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रेनरी वॉज स्टोर हाउस फॉर, ग्रेनरी में किस चीज़ों को रखा जाता था? मतलब जो ये इंडो वैली सिविलाइजेशन था, तो इसमें ग्रेनरी बना रहता था, जिसमें कि स्टोर करके सामान को रखा जाता है। स्टोर हाउस था जिसमें कि किसी भी चीज़ को जमा करके एक साथ रखा जाता था। तो इसमें ग्रेनरी जो था उसमें किस तरह की चीज़ें रखी जाती थी, को ये बताना है। ऑप्शन ए स्ट्रॉ, ऑप्शन बी मीट, ऑप्शन सी वीट, ऑप्शन डी कॉटन। तो किस तरह की चीज़ों को रखा जाता है इस ग्रेनरी हाउस जो बनी हुई थी, यानी कि स्टोर हाउस, इट मीन्स जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके जमा करके एक साथ रखा जाता है, उसे ग्रेनरी कहा जाता था। तो इसमें किस तरह की चीज़ें रखी जाती थी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी वीट, इट मीन्स गेहूँ। गेहूँ को इस ग्रेनरी हाउस में रखा जाता था, स्टोर करके स्टोर हाउस में इस वीट को ही रखा जाता था। क्योंकि उस टाइम में इस इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उसमें अलग अलग तरह के जो घर का स्ट्रक्चर था, बहुत ही अलग डिफरेंट टाइप से थे।
तो इसमें हर एक चीज़ के लिए अलग अलग तरीके से बनाया रहता था और उसमें उसी चीज़ों को रखा जाता था या उसे उसी पर्पज़ से यूज़ किया जाता था। तो इसमें जो है ग्रेनरी हाउस जो बना हुआ था जिसमें स्टोर करके रखा जाता था, उसमें वीट को रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, इन दोज पीपल वॉज वर्शिप्ड विच गॉड? सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन ए शिवा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी दुर्गा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो किस तरह की देवी देवताओं की पूजा करते थे? ऑप्शन ए शिवा इज राइट आंसर। तो शिवा देन मदर गॉडेज, ये इन्हीं लोगों की पूजा की जाती थी। तो पशुपति जो होते हैं वो और मदर गॉडेज शिवाज, इन्हीं की पूजा की जाती थी इस सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 6, द इंदूज वैली साइट्स ऑफ लोथल इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ, मतलब सिंधु घाटी का स्थान लोथल जो है वो वर्तमान में किस जगह पर स्थित है? मतलब अभी फ़िलहाल किस जगह पे ये सिचुएटेड है लोथल जो प्लेस है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, देन ऑप्शन डी गुजरात, सॉरी ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसमें से किस जगह पर लोथल जो है वो स्थित है अभी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात में जो लोथल जगह है वो भी गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, हु डिस्कवर्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आपने पहला क्वेश्चन ही पढ़ा कि सबसे पहले किस सभ्यता की खोज हुई थी? इंदूज वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? तो सबसे पहले तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज हुई थी। तो इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी राखलदास बनर्जी, देन ऑप्शन डी एस आर राय। तो किसने जो है सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज किसने की थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज की थी। इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर जो है दयाराम साहनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, नियर द विच रिवर मोहनजोदारो सिविलाइजेशन सिचुएटेड? मोहनजोदारो सभ्यता की शुरुआत किस नदी के किनारे हुई थी? मतलब किस नदी के किनारे ये स्थित था मोहनजोदारो? ऑप्शन ए इंदूज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी लूनी, देन ऑप्शन डी सतलज। तो कहाँ इस सभ्यता का विकास हुआ था? और राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंदूज। इंदूज इट मीन्स सिंधु घाटी के नीचे, सिंधु घाटी के किनारे जो है मोहनजोदारो सभ्यता की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, विच गेम्स वॉज नोन टू द इंदूज पीपल? सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल के बारे में जानते थे? तो ऑप्शन ए डाइस, ऑप्शन बी हॉर्स राइडिंग, ऑप्शन सी बुल फाइटिंग, ऑप्शन डी रेसिंग। तो इस तरह की, जैसे हॉर्स राइडिंग मतलब घोड़े की दौड़ जो होती थी, बुल फाइटिंग बैल की जो लड़ाई होती थी, और देन रेसिंग दौड़ना, डाइस मतलब एक डाइस जो होता था, जैसे कि आज के डेट में आप लूडो जो देखते हो उसका जो डाइस रहता है स्क्वायर शेप में बना, उसमें डॉट डॉट बने रहते हैं, उसी को डाइस कहते हैं। तो उस तरह के डाइस आते थे। तो ये हुआ, तो इसमें से कौन सा है जैसे कि जिसको खेलते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? ऑप्शन ए डाइल्स इज योर राइट आंसर। जो लूडो में जो डाइल्स बने रहते हैं स्क्वायर शेप के, जिसमें डॉट डॉट प्रिंट के रहते हैं, नंबर्स 1 2 3 ऐसे करके रहते हैं ना, उसे डाइस कहते हैं। तो इस तरह की गेम को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसका के बारे में जानते थे। क्वेश्चन नंबर 10, द मेटल दैट डज नॉट डिस्कवर्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन इज? किस धातु की खोज हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नहीं की थी? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि किसने खोज नहीं की थी, किस मेटल की खोज जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं किए थे। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी सिल्वर। तो इसमें किसकी खोज उन्होंने नहीं की थी, आपको ये पता करना है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, आयरन।
क्योंकि कॉपर, गोल्ड देन इन सारी चीज़ों का जो है उन्होंने खोज कर लिया था। बट क्या था कि उन्होंने आयरन की खोज नहीं की थी। गोल्ड, सिल्वर देन आपको जो कॉपर, इन सब का खोज हो चुका था, लेकिन आयरन की खोज उस समय सिंधु घाटी के लोगों ने नहीं किया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं किए थे। Question number 11. The main occupation of the people of Indus Valley Civilization was सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की आय का मुख्य स्रोत क्या था? मतलब कौन सा काम जो था वो ये करते थे? इनकम का सोर्स जो होता है, ऑक्यूपेशन, मेन काम उन लोग का क्या था जिसके अकॉर्डिंग वो अपना इनकम करते थे, आय करते थे, वो क्या था? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी वॉरफेयर, ऑप्शन सी हंटिंग, ऑप्शन डी फिशिंग। ऑक्यूपेशन का मेन सोर्स क्या था उनका? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर इज़ योर राइट आंसर। खेती बाड़ी का जो होता है वह काम करते थे, वही उनके ऑक्यूपेशन, मतलब रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उसका मुख्य स्रोत जो था, ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर था। क्वेश्चन नंबर 12. मोहनजोदारो एंड हड़प्पा आर इन प्रेजेंट। हड़प्पा और मोहनजोदारो वर्तमान में किस जगह पर स्थित है? ये दोनों, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है देन मोहनजोदारो सिविलाइजेशन जो है, ये वर्तमान में अभी फ़िलहाल किस जगह पर ये जगह स्थित है? ऑप्शन ए अफ़गानिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, देन ऑप्शन डी इंडिया। तो ये सारे जो सिविलाइजेशन है, ये सारी सभ्यताएं अभी किस जगह पर स्थित है? क्योंकि जब ये इसकी खोज, जब ये बना था उस टाइम तो सारा एक जगह था, बट जब इसकी खोज हुई तो ये सारे तो बट चुके थे जगह। तो ये अब कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन सी पाकिस्तान इज़ योर राइट आंसर। तो ये दोनों ही सभ्यता जो है वो अब पाकिस्तान में स्थित है। Question number 13. The Great Bath of Indus Valley Civilization is founded. सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है स्नानागार, जो ग्रेट बाथ बना था, वो अपने आप में बहुत ही स्पेशल था, खास था, जिसकी तुलना आज भी के लोग भी कर रहे हैं। और ये इतनी अच्छे तरीके से, वेल तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया था, बनाया गया था, जो कि अपने आप में विशेष थे, जिसे कि महान स्नानागार भी कहा जाता था। तो ये जो है वो किस घाटी सभ्यता का में है, मतलब किस जगह पे पाया गया ये? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदारो, ऑप्शन सी रॉपर, ऑप्शन डी कालीबंगम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में जो है वो ग्रेट बाथ जो है वो वहाँ पर पाया गया। और ये जो ग्रेट बाथ जो स्नानागार था वो अपने आप में स्पेशल है। इसमें वेल तरीके से इसमें ड्रेनर सिस्टम थे, बहुत ही तरीके से इसका जो शेप वगैरह जो है किस जगह पर स्थित, जैसे घर के बीच में, इस तरह से बहुत ही वेल तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया था, इसीलिए इसे ग्रेट बाथ भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14. द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? मतलब उनके लिखने का जो था, लिपि जो थी वो क्या थी? ऑप्शन ए पारसियन, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी द्राविडियन, ऑप्शन बी नॉन ऑफ दी। ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर, द्राविडियन। द्राविडियन जो है वो वहाँ की लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 15. द लिटरल मीनिंग ऑफ कालीबंगन इज़। कालीबंगन की शाब्दिक अर्थ क्या है? लिटरल मीनिंग इसका क्या है आपसे पूछा जा रहा। ऑप्शन ए ब्लैक गार्डन, ऑप्शन बी ब्लैक बंगला, ऑप्शन सी ब्लैक फोर्ट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो क्या है कालीबंगन जो बना था वो, उसका असली मीनिंग क्या है, वास्तविक मीनिंग क्या है? कालीबंगन जो है ये भी एक सभ्यता थी। इसमें जो थी किस तरह के चीज़ों के बारे में इसका नामकरण किया गया था, आपको बताना है। ऑप्शन ए ब्लैक बंगला इज राइट आंसर।
ब्लैक बांग्ला मतलब यहाँ जो घर बंगला जो बने हुए थे वो इस तरह के थे जिसके कारण इसके अकॉर्डिंग ही इसका नामकरण भी किया गया था कालीबंगन। तो इस वीडियो में आपने डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि इंदुज़ वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में पढ़ा। मैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इससे बहुत कुछ नॉलेज गेन कर पाओगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे मेन पॉइंट्स जो है इसे आप 1 मिनट में आप रीड करके अच्छे से समझ सकते हो और अच्छे से लर्न भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड मैं और भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को की वीडियो बनाऊंगी। होप सो दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।